दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसे ऐप के बारे में है जिसको जो भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है वो उसकी मौत का टाइम बता देती है और जो टाइम उसमें आया होता है उसी टाइम पर उस बंदे की मौत हो जाती है। शुरू होती है एक पार्टी से जिसमें कुछ टीनेजर्स शामिल होते हैं। वे सब वहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी उन सब में खाने पीने की बात चलती है। फिर उनमें से एक लड़की जिसका नाम केट था वो कहती है, मैं खूब खाती हूँ लेकिन फिर भी मोटी नहीं होती क्योंकि मैं 1200 कैलोरी से ज्यादा नहीं होने देती। फिर एली पूछती है, ये कौन सी ऐप है, मुझे उसका नाम बताओ। तभी कैट बताती है कि उसका नाम है काउंटडाउन टू स्किनी। फिर एली काउंटडाउन नाम की एक ऐप खोलती है और पूछती है कि क्या ये वही ऐप है। केट कहती है कि ये वो ऐप तो नहीं है लेकिन ये ऐप मुझे थोड़ी वियर्ड लग रही है, हमें जरूर ट्राई करनी चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये ऐप आपको बताती है कि आपकी मौत कब होगी। तभी केट कहती है कि चलो अब हम इसको ट्राई करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं। इस ऐप के अकॉर्डिंग जिसकी मौत सबसे पहले होने वाली होगी उसे इस टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। सभी मान जाते हैं। फिर सभी अपने फोन में काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तभी केट दिखाती है कि मेरी उम्र तो 63 साल पड़ी है और एली कहती है कि मेरे पास भी 32 साल पड़े हैं। फिर वहाँ बैठा एक लड़का कहता है कि मेरे पास अभी 22 साल और हैं। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी है वो डर जाती है। पूछने पर वो बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। फिर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो इसी खुशी में तुम सारे ड्रिंक्स पियो। तभी वहाँ पर कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान आ जाता है और वो कहता है कि क्या फालतू की गेम खेल रहे हो। फिर सभी अपने अपने ड्रिंक्स कोर्टनी के सामने रख देते हैं। इवान कहता है कि ये सब ड्रिंक्स उसकी जगह मैं पी लूंगा। फिर इवान के घर जाते समय कोर्टनी कहती है कि तुमने ज्यादा पी रखी है इसलिए तुम ड्राइव मत करो। इवान कहता है कि इतनी सी शराब से मुझे नशा नहीं होता, तुम बस उस फालतू की ऐप के कारण डरी हुई हो, मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन कोर्टनी कार से नीचे उतर जाती है और पैदल ही चलने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड इवान वहाँ से चला जाता है। फिर उसी ऐप में से एक नोटिफिकेशन आता है, उसके अनुसार सिर्फ 7 मिनट बचे थे। फिर वो स्टूपिड कहकर अपने फोन को अपने पर्स में रख लेती है। तभी उसके आसपास अजनबी लोग घूमने लगते हैं। कोर्टनी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि उसके पास 1 मिनट बचा है। फिर वो भागकर अपने घर में चली जाती है। घर में जाते ही उसके फोन में अजीब सा साउंड बजने लगता है। वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। फिर वो बाथरूम में जाकर कर्टन हटाकर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है कर्टन फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है। जब कोर्टनी दोबारा से कर्टन को हटाने जाती है तभी उसके फोन में 3 सेकंड का नोटिफिकेशन आता है और वो अचानक से हवा में उड़ जाती है। फिर 0 सेकंड होने पर वो नीचे आकर गिरती है। उसका सर बाथटब से टकराकर फट जाता है और वो मर जाती है। उधर इवान का भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये सीन देखकर आप समझ सकते हो अगर कोर्टनी इसके साथ भी आई होती तो भी उसका मरना तय था। अब हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमें क्वीन नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो आज ही ज्वाइन हुई है। वो सबका अच्छे से ख्याल रखती है। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल में एक बंद एरिया में पड़ती है। वहाँ इवान बैठा होता है। फिर वो इवान को जाकर कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, तुम चलो यहाँ से। इवान कहता है कि मैंने अपनी डेथ का टाइम देखा है, मेरे पास सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। क्वीन कहती है कि ये क्या है। इवान कहता है कि ये ऐप हमें मौत का टाइम बता देती है। क्वीन कहती है तुम ऐसी चीजों में विश्वास रखते हो। इवान कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे विश्वास नहीं करता था लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के पास सिर्फ 9 मिनट बचे थे और 9 मिनट बाद मेरी कार का भी एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो मेरी कार में नहीं थी लेकिन वो जहाँ भी थी उसकी वहीं पर डेथ हो गई। अब मुझे भी डर है कि 19 घंटे बाद मेरी भी मौत हो जाएगी। क्वीन कहती है कि ये ऐप किसी लूजर ने लोगों को डराने के लिए बनाई है, तुम मत डरो। फिर वो इवान को वहाँ से ले जाती है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ क्वीन को नर्स बनने की खुशी में एक सरप्राइज पार्टी देता है। फिर वे सभी केक खाते हैं। तभी उनमें से एक नर्स कहती है कि ज्यादा केक मत खाओ, उसमें मीठा होता है, जल्दी मर जाओगी। फिर क्वीन कहती है कि मुझे एक ऐप के बारे में पता चला है जो हमें हमारी डेथ के बारे में बता देती है। फिर स्कॉट कहता है मुझे ऐप का नाम बताओ। फिर नाम पता करके वो ऐप में अपनी डेथ देखता है। उसके पास अभी 53 ईयर्स की जिंदगी पड़ी थी। डॉक्टर सुल्विन कहते हैं कि मेरे पास 57 ईयर्स की जिंदगी पड़ी है। फिर क्वीन अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलती है। लिफ्ट में जाते समय वो खुद की मौत का टाइम चेक करती है। उसके पास 2 दिन 22 घंटे बचे थे। फिर उसे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। दोस्तों, अगर क्या आप इसकी जगह पर होते तो आपको टेंशन होती? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हॉस्पिटल में हमें इवान दिखाया जाता है। वो चेक करता है कि उसके पास कितना समय बचा है। उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। फिर वो वहाँ से रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी उसे मिरर में अपने पीछे कोई काले कपड़े पहने आदमी दिखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन दोबारा चेक करने पर उसे वो साया फिर से दिखता है।
वो भागकर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है। तभी उसके मोबाइल में अजीब सी रिंग बजती है। अब उसके पास 1.5 मिनट बचा था। फिर उसे वहाँ किसी के कदमों की आहट होती है। जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड खड़ी थी और वो इवान को नीचे फेंक देती है। जब क्वीन हॉस्पिटल में आती है तो उसे पता चलता है कि इवान की डेथ हो गई है। अब उसे खुद की टेंशन हो गई थी। फिर क्वीन उसका फोन लेती है और उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनलॉक नहीं होता। फिर वो इवान की बॉडी के पास जाती है और उसके फिंगरप्रिंट से फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल पाता। दरअसल फोन में आई स्कैनर लॉक लगा था। फिर क्वीन इवान की आईज को स्कैन करती है और फोन खोलने पर चेक करती है कि उसके काउंटडाउन में 0 टाइम था। अब क्वीन की टेंशन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 दिन और 22 घंटे थे। फिर जब क्वीन वहाँ से जा रही थी तो उसको पास वाले रूम में किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन चेक करने पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर डॉक्टर सुलेमान आ जाता है। दरअसल वो एक टर्की डॉक्टर था। वो क्वीन के साथ पेशेंट के ही रूम में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो क्वीन से सॉरी फील करता है और उसे वहाँ से जाने देता है। घर जाकर क्वीन उस ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐप अनइंस्टॉल नहीं होती। फिर वो उस ऐप के बारे में सर्च करती है। सर्च में उसके सामने कोई न्यूज आती है। उसके कमेंट में किसी ने एक लिंक डाला हुआ था और लिखा था कि मेरी कजन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो लिंक ओपन करती है तो उसमें एक लड़की की वीडियो होती है। वो बताती है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला है और अब मुझे अजीब अजीब सी चीजें नजर आती है। तभी उसकी भी मौत हो जाती है। फिर क्वीन जैसे ही लैपटॉप बंद करती है, उसके पीछे उसे इवान का भूत नजर आता है। फिर वो अपने रूम से बाहर आती है और अपने फोन को तोड़कर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वो डर के कारण रात भर अपनी कार में बैठी रहती है। फिर सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे घर के अंदर लेकर आती है। वो अपनी बहन का गिरा हुआ फोन उठाती है और उसका नोटिफिकेशन देखती है। उसमें सिर्फ 1 दिन बचा था। तभी क्वीन उसके हाथ से अपना फोन छीन लेती है। फिर क्वीन अपने लिए एक नया फोन लेने के लिए स्टोर में जाती है। वहाँ वो एक नया फोन खरीदती है और देखती है कि उसमें वो ऐप नहीं था। फिर जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, वो ऐप अपने आप नए फोन में इंस्टॉल हो जाता है। फिर वो शॉपकीपर पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये ऐप अभी की अभी डिलीट करो। वो उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐप डिलीट ही नहीं होती। तभी वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उस समय उसके पीछे लाइन में एक मैट नाम का लड़का खड़ा था। फिर वो उसके जाने के बाद शॉपकीपर से पूछता है कि ये कौन सी ऐप के बारे में बात कर रही थी। उधर कार में क्वीन को 2 हाथ पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। तभी वो अपनी गाड़ी को बैक भगा लेती है और पीछे वाली कार में ठोक देती है। फिर उस कार का ओनर आकर क्वीन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैट आ जाता है। वो उस बंदे को धमकाकर वहाँ से भगा देता है। फिर मैट उसे अपना फोन दिखाता है और कहता है कि मेरे पास 18 घंटे बचे हैं। फिर वे दोनों एक बार में जाते हैं। क्या तुमने यूजर एग्रीमेंट पढ़ा था? क्वीन कहती है नहीं। फिर मैट कहता है मैंने भी नहीं पढ़ा। हमें एक बार यूजर एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। फिर वे साथ वाले बंदे को इस ऐप के बारे में बताते हैं। वो अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करता है, लेकिन एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने से पहले वे दोनों उस एग्रीमेंट को पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि तुम लोग जो भी करना चाहते हो उसे करो, तुम्हें कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऐप तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करती है। फिर वो आदमी एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी 39 ईयर्स पड़े थे। वो कहता है आई लव दिस ऐप। फिर वे दोनों वहाँ से एक चर्च में जाते हैं और पादरी को जाकर इस ऐप के बारे में बताते हैं। क्वीन कहती है कि अब हमें डिमोन्स दिखने लगे हैं। पादरी कहते हैं मैं डिमोन्स को नहीं मानता, लेकिन फिर वो उन्हें किसी और पादरी के बारे में बताते हैं जहाँ उनके सभी सवालों के जवाब मिल सकते थे। फिर वे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। क्वीन अपनी स्टाफ की हेड से कुछ बात करने के लिए जाती है और मैट बाथरूम करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है, जो एक टॉयलेट से दूसरे टॉयलेट में बड़ी ही आसानी से जा रहा था, जैसे वहाँ पर कोई पार्टीशन ही ना हो। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और उसके भाई जैसा दिखने वाला डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और मैट वहाँ से बाहर भाग जाता है। उधर क्वीन अपने बॉस को डॉक्टर सुलेमान की शर्मनाक हरकत के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर सुलेमान ने पहले ही सारा इल्जाम क्वीन पर डाल रखा था कि उसने ही डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है। फिर क्वीन वहाँ से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। फिर वे दोनों उसी एड्रेस पर जाते हैं जो उन्हें पादरी ने दिया था। वहाँ अंदर जाकर वे उस पादरी से भी यही सवाल करते हैं कि क्या आप डिमोन्स पर विश्वास करते हैं। वो पादरी बताता है कि बाइबल की 100 में से 80 किताबों में डिमोन्स का जिक्र है। फिर वो उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद बताता है कि अपने आप को हालातों पे छोड़ दो, जहाँ भी जाना है जाओ, मौत के डर से अपने प्रोग्राम को कैंसिल मत करो, या फिर डिमोन को चकमा देने का एक और रास्ता है, तुम खुद से पहले एक ऐसे इंसान को मार दो जिसकी मौत तुम्हारे बाद होनी है, लेकिन डिमोन तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो शायद तुम लोगों की जान बच सकती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाकर अपने फोन को हैक करवा लो, शायद इससे काम बन जाए। फिर वे दोनों वहाँ से निकलकर उसी स्टोर पर जाते हैं जहाँ से क्वीन ने नया फोन लिया था।
शॉपकीपर स्टोर क्लोज करके जा रहा था। फिर वे दोनों उसे $2000 का लालच देते हैं। अपने कार्ड्स उस शॉपकीपर को देने के बाद वे उसे अपने फोन में उस एप्लीकेशन को हैक करने को कहते हैं। वे बस किसी भी तरह अपने फोन से काउंटडाउन ऐप को हटाना चाहते थे। वो बंदा बड़ा ही कमाल का हैकर था। वो उस ऐप को हैक कर लेता है। क्वीन देखती है कि उसमें उसकी सिस्टर का भी टाइम आ रहा था, जो कि बहुत ही कम था। फिर वो अपनी सिस्टर का और मैट तीनों का टाइम बढ़वा देती है। अब वे दोनों काउंटडाउन ऐप में अपना डेथ टाइम बढ़वाकर बहुत खुश थे। फिर क्वीन मैट को बाय बोलती है और उसे फोन करने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो पूछती है क्या तुम आज रात मुझे कंपनी दोगे। मैट मान जाता है। वो मैट को लेकर अपने घर आ जाती है और रात को ढेर सारी बातें करते हैं। फिर आधी रात को जब वो सो रहे होते हैं तो उनके रूम की लाइट अपने आप बुझ जाती है। तभी क्वीन की आंख खुल जाती है और उसे कमरे के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो धीरे से मैट को उठने के लिए कहती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और मैट रूम के अंदर आता है और जो उसके साथ लेटा हुआ था वो मैट नहीं बल्कि डीमन था। तभी क्वीन के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है कि टाइम फिर से चेंज हो गया है। फिर वो अपनी बहन जॉर्डन के पास कॉल करती है। जॉर्डन का फोन दूसरे रूम में पड़ा था। वो अपने फोन को लेने जाती है, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। वो देखती है कि उसका भी टाइम अपडेट हो गया है। अब उसके पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे। तभी उसके रूम के बाहर लाइट जगबुझ करने लगती है। वो डर के अपने बेड के नीचे छिप जाती है। फिर उसे अपनी मरी हुई मॉम की आवाज आती है। फिर उसे महसूस होता है कि उसके बेड के ऊपर कोई है। तभी अचानक से कोई उसका बेड बड़ी ही तेजी से खिसका देता है। वो डर के कारण अपने घर से बाहर भागने के लिए गेट खोलती है। तभी वहाँ उसे उसकी बहन क्वीन मिलती है। फिर वे तीनों वापस फादर के पास जाते हैं। क्वीन फादर को उस हैकर के कंप्यूटर में खींची हुई कोडिंग की तस्वीर दिखाती है। उसे देखकर फादर खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये एक कोर्स के कारण है। कोर्स यानी अभिशाप, और अभिशाप को खत्म भी किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें उस डीमन को झूठा साबित करना होगा, यानी कि तुम्हें अपने आप को उस घड़ी में आ रहे टाइम से 1-2 सेकंड ज्यादा तक भी जिंदा रखा तो वो घड़ी झूठी पड़ जाएगी और वो अभिशाप टूट जाएगा। लेकिन मैट उससे पूछता है कि ये सब कैसे होगा, हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। फिर फादर उन्हें एक बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर हम भी इस तरह एक सर्कल बनाकर उसके अंदर रिचुअल करें तो शायद डीमन से कुछ टाइम के लिए बच सकते हैं। उससे तुम्हारा डेथ काउंटडाउन टूट जाएगा। फिर मैट कहता है कि हम ऐसा सर्कल लाएंगे कहाँ से। फिर फादर उन्हें अपने साथ दूसरे रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ वे एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं। फिर पादरी पूछते हैं कि मैट की डेथ का टाइम कितना पड़ा है। मैट बताता है कि सिर्फ 2.5 मिनट। उसके बाद मैट उदास हो जाता है। क्वीन कहती है कि फादर पर विश्वास रखो, वो कर लेंगे। मैट कहता है मुझे लगता है कि बस 2.5 मिनट के बाद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंट और नमक का ही सर्कल है। तभी वहाँ पर लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और उसके बाद लाइट चली जाती है। सभी वहाँ पर डर जाते हैं। फादर अपना क्रॉस निकालकर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि सर्कल के बीच में ही रहना, कोई भी बाहर मत निकलना। तभी वहाँ पर एक डिमोन आ जाता है। वो सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तभी डिमोन भी एक चाल चलता है। अब मैट को भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि उसका मरा हुआ भाई उसके सामने खड़ा है। उसे फादर, क्वीन और जॉर्डन की चीखें सुनाई नहीं देती। फिर मैट अपने भाई के पास जाने के लिए जैसे ही उस सर्कल से बाहर पैर निकालता है, वो डीमन उसे खींचकर ऊपर ले जाता है। उसे देखकर क्वीन और जॉर्डन भी सर्कल से बाहर आ जाती है और डीमन उनके ऊपर भी हमला कर देता है। फिर वे सभी चर्च से बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते एक गाड़ी मैट को टक्कर मार देती है और अपने पूरे टाइम पर ही मैट की मौत हो जाती है। तभी जॉर्डन अपनी बहन क्वीन के पास आती है और पता चलता है कि उसके पेट पर भी कट लग गया है। फिर क्वीन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी क्वीन के पास एक नर्स आती है और कहती है कि डॉक्टर सुलेमान ने मेरे साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो देखती है कि उसकी बहन का इलाज भी वही डॉक्टर कर रहा था। फिर क्वीन के जाते ही वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों बहनें अपना अपना टाइम देखती है। जॉर्डन के पास 14 मिनट और क्वीन के पास 17 मिनट पड़े थे। फिर क्वीन कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो डॉक्टर सुलेमान के कमरे में चली जाती है। फिर क्वीन उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है। डॉक्टर कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्वीन कहती है कि मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए, क्योंकि मैं फिर से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। फिर क्वीन ये कहकर उसे रूम से बाहर चली जाती है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लो। फिर डॉक्टर उसको ढूंढता ढूंढता उसी एरिया में चला जाता है जो एकदम उजाड़ पड़ा था। उसे वहाँ पर क्वीन की आवाज आती है, कम एंड फाइंड मी। डॉक्टर उसे ढूंढ रहा था, तभी क्वीन चुपके से आकर उसके ऊपर वार कर देती है। फिर वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी डिमोन्स उसे खींच कर ले जाता है। तभी वहाँ जॉर्डन भी आ जाती है। क्वीन कहती है कि इट वर्क्स, डिमोन उसको मारने नहीं दे रहा, क्योंकि मरने के लिए उसके पास अभी कई साल पड़े हैं। फिर वो डॉक्टर को ढूंढने जाती है। तभी जॉर्डन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट का ही समय बचा है। तभी वहाँ पर अचानक से डिमन आ जाता है और जॉर्डन डर के वहाँ से भागकर एक रूम में चली जाती है। उधर क्वीन डॉक्टर को ढूंढ रही थी। फिर डॉक्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी क्वीन पीछे से आकर उसके अखरोट तोड़ देती है। डॉक्टर वहाँ से बचकर भाग जाता है। वो उसके ऊपर रोड मारती है और जैसे ही वो उसको जहर का इंजेक्शन लगाने वाली थी, डीमन उसको उठाकर दूर फेंक देता है। उधर जॉर्डन के पास 1.5 मिनट बचा था। उस समय वो
मुर्दा घर में छिपकर बैठी थी। तभी डीमन आकर उसको उठाकर बाहर फेंक देता है। डीमन उसको मारने ही वाला था, तभी क्वीन मॉर्फिन की ट्रिपल डोज का इंजेक्शन लेकर वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे छोड़ दो वरना मैं इससे पहले खुद को मार लूंगी। तभी उससे अपनी मॉम का भ्रम होने लगता है। दरअसल डीमन चाहता था कि वो जॉर्डन का टाइम खत्म होने तक क्वीन को बचा कर रख सके, क्योंकि पहले जॉर्डन को मरना था। क्वीन उसकी चाल समझ जाती है और खुद को इंजेक्शन दे देती है। जैसे ही क्वीन मरती है वैसे ही डीमन भी मर जाता है, क्योंकि पादरी ने बताया था कि उसे श्राप है कि अगर उसने अपने काम को सही ढंग से नहीं किया तो उसकी भी मौत हो जाएगी। अब वो अपने काम से चूक गया था, इसलिए उसकी भी मौत हो गई थी। तभी जॉर्डन अपनी बहन क्वीन के पास आकर रोने लगती है। क्वीन के हाथ से एक इंजेक्शन नीचे गिरता है और उसने अपने हाथ के ऊपर एक मार्क बनाया हुआ था। जॉर्डन समझ जाती है कि ये इंजेक्शन इस मार्क वाली जगह पर लगाना है। ये एक ऐसी ड्रग थी जो रुके हुए दिल में दोबारा जान फूंक सकती थी। तभी क्वीन को होश आ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन और जॉर्डन अपने डैड के साथ अपने मदर की ग्रेव पर जाती हैं। तभी क्वीन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था काउंटडाउन 2.0 इज नाउ इंस्टॉल्ड, यानी कि उनकी मौत का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब एंड में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हैक करने के जुर्म में डीमन उस हैकर को भी मार देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।